साथियों, आप सबको जो समझते हैं कि इस देश में आज लोकतंत्र के खिलाफ, संविधान के खिलाफ जो ताकतें मौजूद थी, जो रिजीम था, उस पे हमने एक जोरदार हथौड़ा मारा है और इस जीत को लेकर आप गंगा से लेकर चंद्रभागा आए हैं। आप सबको जय भीम, लाल सलाम मैं पेश करता हूं। आज जब हम आ रहे थे, जब हम मार्च का हम लोग घोषणा कर रहे थे, तो बहुत लोग कह रहे थे कि ये आंकड़ा तो कम है, ये आंकड़ा कम है जीत से इंडिया गठबंधन का। लेकिन याद रखिएगा कि एक तरफ पूरी ताकत, पूरी संस्थानों की ताकत, पूरी ईडी, पूरी ईसीआई खरीद कर आए थे वो चुनाव लड़ने के लिए, और दूसरी तरफ आवाम की आवाज थी और वो आवाज पूरी ताकत से चोट दी है। इस बात के लिए हम आपको शुक्रिया कहते हैं। हमने देखा है कि इस चुनाव में तमाम लोगों को, जितने लोगों ने वोट दिया इस बार संविधान के नाम पर, जितने लोग गए अपने पोलिंग बूथ पर, उनके दिमाग में एक संशय बार बार रहा कि ये भाजपा कहीं हमारी वोटों की चोरी तो नहीं कर लेगी, ये ईसीआई कहीं हमारे वोटों की चोरी तो नहीं कर लेगा। और इस बार पूरी संशय में पूरे देश मौजूद था, लेकिन पूरे देश की, पूरे आवाम की ताकत थी कि अपने अपने वोटिंग काउंटिंग के जगह पर रहे और एक वोट भी इधर से उधर होने नहीं दिया। इस बात की हमारी जीत है। लेकिन इसके साथ ऐसा भी नहीं है कि मैं पूरी बात सही कह रहा हूं। ऐसे कई सीट्स हैं कि जहां पर बार बार दबाव बनाया जा रहा है, अभी भी काउंटिंग चल रही है और बार बार एक कोशिश हो रही है दबाव बनाने की। लेकिन याद रखिए, ये मार्च सिर्फ इसलिए नहीं है कि आंकड़ों की बात है, आंकड़ों में कोई जीता है, आंकड़ों में कोई हारा है। जीत इस बात की है कि बुलंदी में, हौसलों में हमने जीत हासिल की है, नैरेटिव में हमने जीत हासिल किया है। हमने बताया है कि देश में रोजगार नहीं है, हमने बताया है कि सांप्रदायिकता के नाम पर देश नहीं चलेगा, देश चलेगा तो संविधान के नाम पर चलेगा। और इस बात की हमारी ये मार्च अब गंगा से चंद्रभागा तक आ रहा है, तो इस बात का हमें इल्म है कि जो जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिस जीत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन जो उम्मीद आंखों में है कि संविधान बचाने की उम्मीद जो आंखों में है कि युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद ये भी है कि जो हमारे सारे साथियों को जेलों में डाल दिया गया है, उन पे क्रूरता से हमला किया गया है और जो जेल में है, तो मुझे इस बात का इल्म हो रहा है कि जब हम वहां से यहां तक चल रहे हैं तो इस मार्च में, इस रैली में वो भी शामिल है, उनकी आवाज भी शामिल है। ये हमारी इस रैली में सरजील इमाम की आवाज है, इस रैली में उमर खालिद की आवाज है, इस मार्च में उन तमाम जो जेलों में बंद हमारे साथी हैं उनकी आवाज है। तो उन आवाजों के लिए हमें एक और जोरदार आगे की लड़ाई के लिए बढ़ना होगा। इस बात के लिए हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे मौजूदगी अपनी दर्ज कराई। हमने देखा कि उंगलियों पे क्या हम इतनी गिनतियां हमारी खत्म हो जाएंगी कि जितने हमले हम पर हुए। हम देख रहे थे कि किस तरह से मणिपुर को जलता छोड़ दिया गया था। हमने देखा कि वहां महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया था। हमने देखा कि ओलंपिक में जो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट थे वो चिघाड़ते रह गए, रोते रह गए कि ये आदमी बलात्कारी है, इसने हम पर बलात्कार की घटना, शोषण की घटना उसने बताई, उसके बावजूद उसके बेटे को टिकट दिया गया और वो जीता है। इसके साथ हम इस बात के लिए भी यहाँ पे मौजूद है कि बार बार जो कहा गया कि 400 आएगा तो संविधान बदल दिया जाएगा, लेकिन इस बार वो 400 का सपना तो उनका पूरा नहीं हुआ। इस बार देश ने बता दिया कि कुछ भी हो जाए, इस देश का दलित, इस देश का आदिवासी, इस देश का मजदूर, मजलूम, किसान पूरी ताकत के साथ बाबा साहब के संविधान को बचाएगा और इस ताकत के साथ दूसरी तरफ हम आते हैं अपने पर कि 10 साल में जो हम पर जुल्म हुए हैं। एक संस्था में हम पढ़ते हैं जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, और लगातार यहीं के हमारे साथियों को पहले तो शुरुआत में इन्होंने ये किया कि कहा कि ये तो आतंकवाद का गढ़ है, ये तो यहाँ नक्सली रहते हैं, इनको जेलों में डाल दो, इनको ये टैक्स के पैसे से पढ़ते हैं, और इस तरह कह के हम पर लगातार हमले किए गए। सिनेमा तक इन्होंने बना डाला, बड़े बड़े सिनेमा बना डाले इन्होंने
कि हम हमारे खिलाफ बातें हो और सड़कों पर हमारे खिलाफ बातें हो, ताकि लोग जो हम जन की आवाज उठाते हैं, जो इस देश की मजलूमों की आवाज उठाते हैं, जिन पर जुल्म किए गए हैं उनकी आवाज उठाते हैं, तो जब हम उठाने जाते हैं तो सोचते हैं ये तो आतंकवादी है, ये नहीं बोल सकता है। इस बात की चुनौती के लिए, इस बात को भी हमने चुनौती लिया, इस बात की चुनौती भी हमने ली कि जो लगातार आपने फंड कट किया, पॉलिसी के लेवल पर जो आपने हम पर हमला किया कि हमारे लाइब्रेरी, हमारे हॉस्टलों की हालत खस्ताहाल कर दी, हमारे यूनिवर्सिटी की हालत खस्ताहाल कर दी, उसके खिलाफ भी ये चुनाव हुआ था जिसमें जेएनयू के तमाम लोगों ने हिस्सा लिया था। वो भी इस इंडिया अलायंस के साथ खड़े थे और भाजपा को हराने के लिए, उसकी पॉलिसी को हराने के लिए, उसकी छात्र विरोधी पॉलिसी को हराने के लिए जेएनयू का तमाम छात्र खड़ा हुआ था। और उसकी ये भी जीत है कि हम यहाँ पर उसके लिए और उस संघर्ष की रैली को लेकर यहाँ मार्च तक लेकर आए हैं। इस बात की हमारी जीत है। और ज्यादा बात मैं नहीं कहते, यही कहूंगा कि दिन बदलेंगे, दिन अच्छे होंगे, उम्मीद है, क्योंकि अभी बहुत बातें हो रही हैं कि कोई हैं कि जो पलट भी सकते हैं तो पलट गए हैं, तो वो बिल्कुल पलटेंगे। और इस बात को होगा कि जब, और एक और हमारे सामने है कि जिस नाम से वोट मांगे जा रहे थे कि राम के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, वो सीट पर भी भाजपा हार गई। तो ये बात भी है, जो राम के नाम पर आए थे वोट मांगने, उनका रामबाण इलाज हो गया। तो एक तरह से कहिए कि हम जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस लड़ाई को और मजबूत करने की हमें जरूरत है। एक दिन भी ऐसा नहीं जाना चाहिए जेएनयू में कि जब हम अपने हक की बात नहीं करें। एक दिन भी ऐसा नहीं जाना चाहिए जेएनयू में जब तक वाइस चांसलर के कानों में ना गूंजे कि किसी के पास हॉस्टल नहीं है, पानी नहीं आ रहा है, कैंपस की समस्या उसकी कानों तक नहीं गूंजे, और वो इस बात को मानने के लिए तैयार हो और कैंपस को बेहतर करने की तरफ आगे हम बढ़ेंगे और ये हमारी जीत होगी। शुक्रिया।